हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे वापस एक बात होने वाली है फ्यूचर में आने वाली एक खबर से रिलेटेड। ये दोस्तों अभी भी कहना चाहूँगा, ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं फ्यूचर में ऐसी खबर यहाँ पे कभी भी आ सकती है। और ये जो फिलहाल हम लोगों को एक खबर जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें, 76,000 करोड़, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है रेलवे से रिलेटेड। रेलवे स्टेशन के जो हम लोग मोनेटाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, उसकी जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड बीच में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा। सो इसी से रिलेटेड एक मेगा अपडेट यहाँ पे फिलहाल सामने आ रहा है। तो पूरा एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है वो हम लोग देखेंगे एंड स्टॉक कौन से, इससे सबसे ज़्यादा फायदा कौन से स्टॉक को होगा वो भी जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे पहले हम लोग न्यूज़ की बात यहाँ पे करने वाले। ये न्यूज़ कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, पता नहीं, शायद से वीडियो बंद हो जाने के बाद भी आ सकती है, बट कभी ना कभी ये न्यूज़ ज़रूर हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सरकार इससे रिलेटेड ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्रेस में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें मोनेटाइजेशन की, जो उनकी जो प्रक्रिया है वो अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज़ होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही कमाल की ये न्यूज़ है, कभी भी यहाँ पे सामने आ सकती है एंड इसका फ़ायदा भी रेलवे स्टॉक्स को यहाँ पे हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो मॉडल कंसेशन की अगर हम लोग बात करें, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट जो था, राइट, इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है वो फाइनल स्टेज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करें, चर्चा अभी भी चल रही है, बट लास्ट स्टेज में, मतलब कभी भी ये अगर एग्री हो गया तो फटाक से हम लोग को ये न्यूज़ ऑफिशियली पब्लिश होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो पूरी स्कीम हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसकी चर्चा रेलवे के साथ भी यहाँ पे चलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब रेलवे से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट है उनके साथ भी यहाँ पे बात चल रही है, पूरे इंडस्ट्री के साथ ही यहाँ पे रेलवे चर्चा करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो रेलवे का जो मोनेटाइजेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें, वो किसके थ्रू यहाँ पे हो सकता है? सो दोस्तों, ये फिलहाल बताया जा रहा है IRSDC के थ्रू। ये इसके पहले भी मैं एक डिटेल वीडियो में कवर कर चुका हूँ। IRSDC के थ्रू ये हम लोगों को स्टेशन का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस होते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ये IRSDC की अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक भी यहाँ पे लिंक हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर 5 स्टॉक्स तो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट 5 पॉपुलर स्टॉक्स हैं जो कि आप लोगों ने शायद से स्क्रीन के ऊपर भी देख लिए होंगे। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो मैंने आप लोगों को बताया IRSDC, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, नोट चाहो तो कर सकते हो। तो ये एक जॉइंट वेंचर है। यस दोस्तों, ये जॉइंट वेंचर है, मतलब दो चीज़ों का यहाँ पे मिलन है। सो ये किसका जॉइंट वेंचर है? पहला जो नाम है शायद से आप लोगों ने सुना नहीं होगा, वो है RLDA। यस, RLDA। एंड उसी के साथ साथ किसका जॉइंट वेंचर है? तो IRCON आर्कॉन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। यस, ये स्टॉक तो बाजार में भी अवेलेबल है। सो दोस्तों, इन दोनों का यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फायदा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आर्कॉन इंटरनेशनल को, यहाँ पे ये जो मोनेटाइजेशन का यहाँ पे प्लान चल रहा है, इसमें यहाँ पे इसको मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, राइट, ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कितने स्टेशन इसमें शॉर्टलिस्ट किए जा चुके। 400 स्टेशन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जा चुके। इसमें हम लोगों को ये डेवलपमेंट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो योजना है इनके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेलवे स्टेशन की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पार्किंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को एडिशन यहाँ पे किया जाने वाला है।
और ये पूरे मेगा प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, जैसे शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया 76,000 करोड़, इतना ज़बरदस्त मेगा प्रोजेक्ट, मतलब कितना बड़ा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी लागत कितनी बड़ी है इस प्रोजेक्ट की। सो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जो रेलवे कंपनीज है उनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। देखिए रेलवेज मतलब सरकार से ये जुड़ा हुआ काम है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे ना वो सरकार से जुड़े हुए कंपनीज ही रहेंगे, उनको ही यहाँ पे मिलने वाला है मैक्सिमम, अगर हम लोग काम की बात करें। सो यहाँ पे जो रेलवे स्टॉक्स है वो इसके चलते हम लोग को ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले तो न्यूज़ यहाँ पे बताई, थियोरेटिकली टाइप में न्यूज़ बताई, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि ऑफिशियली अभी तक ये सामने नहीं आया। जैसे ही आ जाएगा तो आपको आर्टिकल के ऊपर भी, मतलब बड़े बड़े आर्टिकल मिल जाएंगे, तो मैं आप लोगों को और भी आसान भाषा में यहाँ पे समझा सकता हूँ। बट येस, ये न्यूज़ आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो ज़रूर आएगी। इसी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। सो जैसे मैंने कहा कि 5 स्टॉक्स है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो पहला स्टॉक तो दोस्तों आप लोगों ने आर्कॉन इंटरनेशनल, यस, इसी के ऊपर ही फोकस रखना है दोस्तों, इसी के ऊपर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेगा, सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा, मेगा फायदा की बात करें तो आर्कॉन इंटरनेशनल को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब ये न्यूज़ आएगी तो शायद से, मतलब क्या पता, ये 5 से 10% भी भाग जाए। सो ये स्टॉक ज़रूर आप लोगों ने आपके रडार पे रखना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 50 रुपये से सस्ते वाले स्टॉक में आप इस स्टॉक को भी खरीद के आगे बढ़ सकते हो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, होल्ड करना आना चाहिए। बोनस स्प्लिट, ऐसी दोनों एक्टिविटी हो चुके हैं, इसलिए ये स्टॉक 40-45 पे देखने को मिल रहा है, वरना यही स्टॉक आपको 500 रुपये पे या फिर उससे भी ज़्यादा महंगे दाम पे खरीदना पड़ सकता था। सो आर्कॉन इंटरनेशनल ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट होने वाला स्टॉक यहाँ पे रह सकता है। जैसे ये खबर ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी तब अगर हम लोग अगर बात करें तो नंबर 1। नंबर 2 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेलटेल, यस, इस स्टॉक को भी बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को भी यहाँ पे रडार के ऊपर रख सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोल से रिलेटेड भी जो न्यूज़ थी वो भी मैंने आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड यहाँ पे कवर कर दी थी। आज के दिन भी रेलटेल से रिलेटेड एक सेपरेट पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। यस दोस्तों, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो रेलटेल को लगभग 42 से लेके 43 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं। यहाँ हर स्टॉक में टाइम देना पड़ेगा भाई, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, इमीडिएटली पैसा नहीं बनता है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। तो रेलटेल भी अगर आपके पास रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना पड़ सकता है, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो रेलवे का तो मतलब कोई अगर स्टॉक खरीदना है तो नंबर 1 तो यही रहेगा IRCTC। मतलब चाहो तो ये सारे स्टॉक्स छोड़ दो, बट IRCTC तो कमाल का स्टॉक है, मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। कमाल का स्टॉक है। आज के दिन हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, FNO बैन की भी न्यूज़ आ रही है, वो तो चलता रहेगा, उससे कोई, देखिए कंपनी का बिजनेस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर ये जो FNO बैन की न्यूज़ आ रही है ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे सर ASM लिस्ट की भी संभावना हो सकती है, कुछ भी हो जाए। देखिए कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, वो तो चलता रहेगा, ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कितने सारे स्टॉक्स ऐसे ASM लिस्ट में आ चुके हैं, कितने सारे स्टॉक FNO बैन में हो चुके हैं। वो बैन क्यों होते हैं? वहाँ पे हम लोगों को वो जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो बहुत ही एक्सेस एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, वो उनके जो पैरामीटर्स है उसको वो क्रॉस कर देते तब। देखिए इससे कोई रेलवे का बिजनेस कोलैप्स नहीं होता है। कल जाकर अगर फॉर एग्जांपल न्यूज़ आती है FNO बैन कुछ ऐसा होता है, ASM लिस्ट वॉट, ऐसा नहीं होगा कि रेलवे इससे चलते अपनी 4 ट्रेनें बंद कर देगी, वो तो उनका बिजनेस चलने वाला है, वो सेबी अपना काम करेगी, तो इससे आप लोगों ने डरना नहीं है। ये चीज़ें तो बार बार चलती रहेगी, कितने सारे ऐसे स्टॉक है आते जाते रहते हैं, एंड सेबी जो भी करता है वो आपके और मेरे भलाई के लिए करते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे स्पेकुलेशन है वो रुक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पे पड़ता है। अगर आपका कंपनी के बिजनेस से प्यार है तो ऑब्वियसली अगर ये स्टॉक अगर ऐसे थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन तो आएगा ही, आप लोग ये तो मान के चल रहे हो ना कि करेक्शन तो कभी ना कभी तो आएगा, ऐसा नहीं है कि बस लॉटरी लॉटरी लॉटरी, बिल्कुल भी नहीं। जब स्टॉक इतना भागता है, जैसे कि इतना मतलब कितना, चलो 1 महीने की भी बात करें तो ये देखिए 23% से भी ज़्यादा भागा है। तो अगर ये मैं बात करूँ 5% भी अगर गिर जाता है तो ठीक है, क्योंकि इतना तो करेक्शन रहेगा ही, नॉर्मल इतना तो होना भी चाहिए, उसको हेल्दी करेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। सो ऐसे चीज़ों से डरना नहीं होता है, ये तो मतलब एक आम बात है अगर बाजार में आपको टिकना है तो, राइट। तो ये तो चीज़ आप लोगों को मतलब आदत होनी चाहिए। सो कंपनी का बिजनेस के ऊपर फोकस, बार बार मैं यही आप लोगों को कह रहा हूँ, बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, तो छोड़ दीजिए। IRCTC को रिस्क किससे, कोविड के 3rd वेव से है, वहाँ पे उनका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, उसका विचार आप चाहो तो कर सकते हो, वो भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। बट येस, ये जो FNO बैन, ये जो ASM लिस्ट, ये तो सेबी देख लेगा, राइट। सो दोस्तों इस कंपनी को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो RVNL,
ये भी कमाल की कंपनी है। आरवीएनएल को भी यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। कल की भी न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, बहुत ही शानदार 7.5% से भी ज़्यादा की जंप थी। ये भी स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकता है। एंड आईआरएफसी ऑल्सो। सो दोस्तों ये पूरा बंच है, हम लोग कह सकते हैं 76,000 करोड़ इतना मेगा प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें रेलवे का, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, स्टेशन से रिलेटेड 400 स्टेशन शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। कभी भी ये खबर हम लोग को ऑफिशियली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कह रहा हूँ, इस पांचों स्टॉक में बेस्ट तो आईआरसीटीसी है, बट इस खबर का जब भी अनाउंसमेंट होगा खास करके आर्कॉन इंटरनेशनल आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। बहुत ही कमाल की तेज़ी वो स्टॉक दिखा सकता है। अभी देख लेते हैं ये न्यूज़ कब आएगी, क्योंकि ये सारी जो बातचीत यहाँ पे चल रही है वो फाइनल स्टेज पे यहाँ पे आ चुकी है। सो लगता है कि जल्दी हम लोग को ये ऑफिशियली खबर भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। आईआरसीटीसी से रिलेटेड आप लोगों को कल भी मैं बता चुका हूँ, क्रूज़ के साथ भी उनकी बातचीत यहाँ पे अभी भी चल रही है कि क्रूज़ वाला सेगमेंट भी वो शायद से टूरिज्म में ऐड कर सकते हैं। सारे इफ बट वाली कंडीशन वाली बातें हैं, वो शायद से एक बार क्रूज़ वाली न्यूज़ सच ना हो, बट ये कभी ना कभी तो ये न्यूज़ सामने आने वाली है। तो देख लेते हैं कब ये न्यूज़ सामने आ जाती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ऑलरेडी इससे रिलेटेड अपडेट मिल चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।